जय सिया राम हरिओम। रामद्रोही जो पार्टी है और सत्ताधारी राम नामी जो राजनीतिक पार्टी है, उन दोनों का चरित्र लगभग एक सा ही है, ये बताने आया हूं। और इसकी शुरुआत कर रहा हूं मोहनदास करमचंद गांधी जी से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। दूर तक थोड़ी आवाज चली जाएगी। एक जो विश्लेषण है, जो पहचान है इन लोगों की, तो आम लोगों तक पहुंच जाए, उन तक पहुंच जाए जो अवेयर है और जिन्हें लगता है कि जो भारत जो है, बंटवारे के बाद का जो भारत है, तो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का अधिकार रखता है जो उसे नहीं मिला। तो शुरू करते हैं और बहुत ही टेक्निकली और तथ्यों पे आधारित शुरू करते हैं। वो कुछ लिख के लाया हुआ हूं मैं डिटेल। ये है गांधी लिटरेचर, कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 94, पेज 46। इस पे जो गांधी जी ने कहा है वो आपके सामने लिखा हुआ भी है और मैं अपने हिसाब से इसका ट्रांसलेट भी कर लेता हूं आपके लिए। गांधी जी के हिसाब से गांधी का राम राज्य जो था, कहते हैं ना गांधी जी राम राज्य में विश्वास करते थे, तो गांधी का राम राज्य मुसलमान खलीफाओं का शासन था। राम उनके लिए खुदा थे या गॉड। गांधी खुदाई राज चाहते थे। पहले चार खलीफाओं ने जैसा राज किया था, ऐसे राज की स्थापना सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हो, ऐसा गांधी जी चाहते थे। बोले तो मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी सोच में था, जिसे राम राज्य कह के प्रचारित किया गया, नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया, लोगों की नसों में घुसा दिया गया। गांधी जी के वक्तव्य का, उनके माइंडसेट का, उनका जो कलेक्टेड गांधी लिटरेचर है, उसमें से एक दूसरा दृष्टांत ले लेता हूं। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम नंबर 93, 4, पेज नंबर 76 77। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी फॉर्थ वेस्ट कोर्ट को, श्री रामपुर नोआखाली से। तो गांधी जी ने लिखा था, ऑफ कोर्स कन्वर्जन विल सो फार एज आई नो कंटिन्यू। गांधी जी ने धर्म परिवर्तन को सपोर्ट किया। स्वतंत्र भारत में तो हिंदू जो हैं वो ईसाई और मुसलमान बनेंगे ही बनेंगे। गांधी ने ये भी उम्मीद की कि हिंदू इसे स्वीकार करेंगे। ठीक। तो हिंदुओं के लिए आज की तारीख में जो मैं महसूस करता हूं, गांधी धूर्त थे, मक्कार थे। हिंदुओं के नरसंहार को, चाहे वो मोपला में हुआ हो, चाहे वो नोआखाली में हुआ हो, गांधी के लिए सामान्य बात थी। हिंदुओं को उन्होंने कहा था इसे बर्दाश्त करो। मैंने पढ़ा उनके लिटरेचर में, गांधी जी का जो कलेक्टेड वर्क्स है, जो लिटरेचर है, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदू स्त्रियों को आत्महत्या तक कर लेनी चाहिए मुस्लिमों के दुष्कर्म से बचने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक था। वो भी इसमें लिखा हुआ, मैंने वॉल्यूम 92 पेज 355, 18 अक्टूबर 1946 को एक भाषण में, एक प्रेयर में उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू स्त्रियों को आत्महत्या तक कर लेनी चाहिए। इसको देखिए, आप लोग भी सर्च कीजिए। और मैं अभी गांधी जी की बात इसीलिए मैंने शुरू की कि इसी गांधी जी ने जिन्ना के सिगरेट के धुआं को भी बर्दाश्त करके भारत का बंटवारा किया था। इसके कारण में जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लॉजिक्स होंगे, लेकिन एंड वैल्यू, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भारत का बंटवारा हुआ था। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का विस्थापन हुआ था। एक मुसलमान भरते 10 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। उस बंटवारे के बाद के भारत को क्या बना दिया? बंटवारा जिसके लिए हुआ, जिस आधार पे हुआ, जिस मकसद से हुआ, जिस मांग को लेकर के हुआ, उसे नहीं माना। और कांग्रेसियों ने उसके जितने थे 15 17 18 जो सभा थे कांग्रेसियों के, सब ने 100% मतदान से
लौह पुरुष को, पटेल जी को प्रधानमंत्री चुना था, फिर ये नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। धर्मांतरण की मशीन मदर टेरेसा आ गई और मुल्ले मौलवियों द्वारा जो धर्मांतरण होता है वो होता ही रहा। तो एक व्यवस्था चल निकली। इस बंटवारे के बाद के भारत की नई पीढ़ी को गलत इंजेक्ट कर दिया गया, उनको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से दूर रखने की बात होती चली गई। नसबंदी अभियान भी चला भाई साहब। पहले हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे दो तो था ही, चल ही रहा था। नैरेटिव को कौन मानने वाला था? हिंदू ही मानने वाले थे। बाद में नसबंदी अभियान ही चला दिया, लो कर लो। आउटपुट ये था कि जब स्वतंत्र हुआ था भारत, मतलब बंटवारे के बाद का भारत में 92% हिंदू थे और उसके बाद 2014 के जनगणना में 79% हिंदू हो गए। मुसलमान जो 7% से 7% मुसलमान थे बंटवारे के बाद के भारत में, वो 2014 के सेंसस में आते आते हो गए 14%। 7 से 14 हो गए। वो हिंदू जो 92 से 79% आ गए, ये इसका आउटपुट हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी व्यवस्था आए नहीं आए, वो दुगुने हो गए तो चौगुने भी हो जाएंगे, एक तिहाई हो गए तो आधे भी हो जाएंगे। ऐसे इस्लामीकरण राष्ट्र का तो हो ही जाएगा। बंटवारे के बाद के भारत में कानून भी एक से एक बनाए जाने लगे ना। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल बना दी, चलो अच्छा किया, लेकिन कोई मुस्लिम कोड बिल नहीं बनाई। जब सेकुलर राष्ट्र बनाना था तो कोई ईसाइयों का कोड बिल नहीं बनाया, हिंदू कोड बिल बना दी। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लंबा है, वीडियो को छोटा करना है इसलिए फटाफट बात कर ले। 90 में आ जाते हैं। 1991 में 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, पूजा स्थल का कानून 1991 बनाया। और बंटवारे के बाद के भारत में जो मुख्य रूप से हिंदू सनातनियों का भारत का देश था, उसमें यह कानून बना दिया कि भैया जो भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं, तोड़े गए हैं, मस्जिदें बनाई गई हैं, वो यूं ही रहेगा। एक एक्सेप्शन डाल दिया राम मंदिर का, क्योंकि वो शाहवानों केस में उनको डीलिंग करनी थी। 1991 में बनाया था, तो 1991 से लेके 2014 में जब मोदी जी आए तो उसको हटाए को नहीं भी, उसको और ही मजबूत किया। 1995 में वक्फ एक्ट 1995 बना दिया। एक राष्ट्र में, एक सॉवरेन राष्ट्र में एक समानांतर सरकार बना दी, संविधान के अंदर संविधान बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया कि मुसलमानों की संपत्ति है, ये उसकी होगी, ये उसकी दान की हुई चीज है। उसके अलग कोड बना दिए, है ना। मतलब कि एक समानांतर सरकार बना दी, जो भारत सरकार के नियमानुसार जो अदालतें हैं, जो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, वहां उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल्स बना दिए, हर जिला में वो कोर्ट खोल दिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने उसे और मजबूत किया, वक्फ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज्ड कर दिया। अरे एक और भयंकर बात हुई, मैं बता दूं कि 2009 में कांग्रेस ने कम्युनल वायलेंस बिल लेके आई, जिसका सीधा मतलब ये था कि कम्युनल वायलेंस, जहां भी कहीं दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, जो हिंदू जो मेजोरिटी में वही अपराधी होगा, वही धरा जाएगा, वही पकड़ा जाएगा। ये बिल बनाने आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, वो बिल नहीं बना। लेकिन उसी बिल को मॉब लिंचिंग एक्ट के तहत अभी अभी अमित शाह ने दूसरे बैकडोर से लागू कर दिया। मॉब लिंचिंग क्या है भैया? मॉब लिंचिंग कौन करता है, किस आधार पर करता है? वो सब में ये हिंदुओं पे ये सीधा प्रहार है मॉब लिंचिंग का जो कानून है। बाकी महिलाओं से संबंधित जो कानून है, उस पर तो हम चर्चा करते रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि सच्चर कमीशन जो लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसे कांग्रेस ने शुरू की थी, कांग्रेस ने कमीशन बैठाई थी, कांग्रेस ने रिपोर्ट मांगी थी, कांग्रेस लागू करना चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है, राष्ट्र के विरोध में है। वही मोदी सरकार ने बहुत ही मजबूती से उसको लागू कर दिया। ठीक, अब तीसरे पक्ष पे आते हैं, ये है स्वामी असीमानंद। ठीक है, स्वामी असीमानंद पर हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाके का आरोप था, अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट का आरोप था, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का आरोप था। ठीक, इन्हें 16 अप्रैल 2018 को विशेष अदालत ने निर्दोष करार दिया, क्योंकि एनआईए ने इनके विरोध में वो
जो साक्ष्य थे वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। लंबी कहानी है, क्या कहे, दुर्दांत एकदम नितांत जो पीड़ा जो झेली उन्होंने झेली, और कहते क्या उस कहानी में नहीं जाते, लेकिन स्वामी असीमानंद गिरफ्तार क्यों किए गए भाई? क्योंकि गुजरात के डांग जिले में इन्होंने सबरी आश्रम बनाए, वहां के आदिवासियों के साथ काम किया, कई हजार आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन हो गया था उनकी घर वापसी करा दी, और उनके एरिया में जो चर्चेज थे वो या तो बंद हो गए या तोड़ दिए गए, और दर्जन भर मंदिरों का निर्माण हो गया। और ये सब सोनिया गांधी क्या बर्दाश्त करती, यूपीए की सरकार थी, उनके इशारे पे ये जेल गए। दूसरा चेहरा है कर्नल पुरोहित का। आप सब जानते होंगे, सेना का कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि 60 किलोग्राम आरडीएक्स इन्होंने सेना से चुराए थे और उसका इस्तेमाल किया था, मालेगांव बम ब्लास्ट में हुआ था। दुर्दांत पीड़ा, मतलब सेना के अंदर घुस के भी वो ये बताना चाहते थे कि ये जो हिंदू आतंकवाद है वो हर जगह घुसा पड़ा है, ये उन्हें साबित करना था, ये नैरेटिव बिल्ड करना था। और रातों रात किताबें भी लिखी गई थी ना सैफरन टेरर की, जब मुंबई में सीरीज बम ब्लास्टर कांड हुआ था, तो आप लोगों को याद होगा। इसी में जो मोटरसाइकिल मिली थी उसके हिसाब से उसको अरेस्ट किया गया था, साध्वी प्रज्ञा को। साध्वी प्रज्ञा तो अब जन जन को मालूम होगा, याद होगा, और क्या पीड़ा झेली उन्होंने। जब आ गई जमानत पे तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये हिंदू चेहरा हो गई है, उसे भोपाल से खड़ा करके दिग्विजय सिंह को हरा दिया। यही साध्वी प्रज्ञा जब संसद में गांधी जी के बारे में कुछ सच्चाई बोली तो मोदी जी रो पड़े, बोले कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। और यही साध्वी प्रज्ञा को इस तरीके से फालतू बनाया गया, टेम किया गया कि आजकल आप देख सकते हैं ये साध्वी प्रज्ञा मुसलमानों मौलवियों के घरों में जा रही है, उनसे दरियाफ्त कर रही है। मतलब कि ये जो सेकुलर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी पार्टी है, जिस आधार पर देश का बंटवारा हो उसी आधार पर राष्ट्र का संचालन हो रहा है। ठीक। संत शिरोमणि आसाराम बापू का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी असीमानंद का कंट्रीब्यूशन जो था हिंदू हिंदुत्व के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, अगर 10% था तो संत शिरोमणि आसाराम बापू का 1000% था। गुरुकुल खोल दिए, गांव के गांव जो धर्मांतरित हुए थे उनके घर वापसी करा दी, घर वापसी करा दी, और घर वापसी करा के वो अपने धर्म पे बने रहे, इसके लिए उनकी रोटी और स्वास्थ्य का भी इंतजाम कर दिया, उनकी दवाई और रोटी का इंतजाम किया। उनके पर्सनल सरकार तो छोड़िए, लेवल पे कार्ड्स बना दिए थे, सबको रोटी रोजी मिलती थी और आटे मिलते थे, चावल मिलते थे, और ट्रैक्टर जाने लग गई थी। कौन बर्दाश्त करता, कौन सरकार जो इस्लामिक आइडियोलॉजी का हो, जो हिंदुओं से नफरत करता हो, बंटवारे के बाद के भारत में भी इस्लामीकरण करता रहा हो, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक पोक्सो एक कानून बना दिया कि एक लड़की कोई खड़ी होगी 10 साल बाद, पहले की घटना बताएगी मुझे गलत तरीके से छुआ, उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। और ऐसा हुआ, मोदी जी चरणों में लौटते थे ना संत शिरोमणि आसाराम बापू के, उन्होंने इस पोक्सो को और मजबूत कर दिया और आज तक वो जेल में है। इतनी सारी बातें हमने इसीलिए की कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, उतना ही भव्य उद्घाटन होने वाला है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मस्जिद का, क्योंकि सौदा हुआ है। ये मोदी सरकार इस नैरेटिव को खा गई है, पचा गई है। वो कर रही है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद ये राम मंदिर निर्माण हो रहा है और ये भारत में राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है और एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है। लेकिन तुरंत इसके बाद जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मस्जिद वहां बन रहा है, जिसकी ईंटें तैयार हो गई हैं, जो ये दावा किया जा रहा है कि लोग ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान वहां रखा जाएगा और वो एक सेकुलर मस्जिद होगी ऐसा। और लोग जो शेख हैं साहब, जो अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, जो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मदीना जैसा मुसलमान भारत में हो, मक्कावाद जैसे मुसलमान हो, मोहम्मद के आदर्शों के मुसलमान हो, ये सब बोल रहे हैं। और ये सौदा हुआ है और हो सकता है कि मोदी जी जैसे अभी दुनिया को और हिंदुओं को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, आ रहे हैं मंच पे, सबको आह्वान कर रहे हैं, ऐसे फिर उस मस्जिद के लिए आह्वान करेंगे।
और जब ये सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने, अभी उनके विरोध में, उनके विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो उनको रिप्लेस कर सके, तो फिर वो सत्ता में आएंगे तो फिर यही होगा। काशी विश्वनाथ में वहां भी मस्जिद कायम है, यही होगा मथुरा में, वहां भी कायम है। तो एक ही उत्तर प्रदेश में तीन तीन पाकिस्तान बना दिया जाएगा और राष्ट्र इस्लामीकरण द्रुत गति से होगा। और इसके लिए कोई 2050 या 47 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। समय है, शायद चेत जाए। हमारी आवाज जो न कारखाने में तूती की आवाज है वो बड़ा हो जाए, आप लोगों तक पहुंचे। हमारे जैसे कुछ और लोग हैं, कुछ शंकराचार्य हैं जो बहुत ही खुल के बोलते हैं। राम मंदिर पे इतना हंगामा करने वाले, इतना नाम कमाने वाले एक गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध तो लगा ही नहीं सके। मेरा आज का जो वीडियो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि गांधी के खुद को वंशज करने वाले कांग्रेसी हैं और गांधी के फॉलोअर गांधी टू खुद को करने वाले मोदी हैं। तो गांधी के बाद नेहरू, नेहरू से लेकर के मोदी तक की जो सत्ता की व्यवस्था भारत में रही है वो हिंदुओं के विरोध में रही है, हिंदू सत्ता के विरोध में रही है, हिंदू संस्कृति परंपरा के विरोध में रही है। जबकि बंटवारे में जो इतना दुर्दांत कृत्य हुए थे, इतना नरसंहार हुआ था, उसके बाद भी भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का देश नहीं बना। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और संगठित होइए, आवाज उठाइए। कुछ तो असर होगा, बात पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि राम मंदिर का बनना जितना जरूरी था उतना ही बड़ा धोखा हुआ है। राम मंदिर के साथ सौदा हुआ है। वहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण हो रहा है और विश्व स्तर पे हो रहा है। जिसका डर था वो हो रहा है, राष्ट्र का इस्लामीकरण हो रहा है। इससे बचना है तो संगठित होना है। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानांजनशलाकया